की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट या पेज सेटिंग देखने जा रहे हैं। अगर आपको पेज सेटिंग और साथ ही साथ व्यू का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप सही ढंग से एक्सेल में काम करने के बाद उसको देख समझ सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। क्योंकि असलियत में जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी में जो सही ढंग से ले सके उसको ही मास्टर कहा जाएगा कि एक्सेल में वो सारी सेटिंग्स टाइप करना एक चीज है कि आपने टाइप कर दिया एक तरफ से, किसी को भी बिठा देंगे टाइप तो कर देगा, लेकिन उसकी पेज की सेटिंग हर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि इतनी बड़ी शीट है, हजारों लाखों सेल्स हैं, कॉलम रो है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो कि प्रिंटर तो आपका पोर्टेबल प्रिंटर होता है जो ऑफिस में होता है, रखा रहता है, ठीक है। उसमें कितने बड़े साइज में पेपर में प्रिंट होता है? A4 साइज में। शीट तो बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले आप जाओ पेपर के साइज में, और पेपर के साइज में यहाँ पर जो पेज लेआउट रिबन है ना, ये रिबन दिख रहा है, इसमें आप चले जाओ A4 सेट कर दो। तो जैसे ही A4 सेट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अब ये जो एक शीट सिंगल शीट दिख रही थी, अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये अलग अलग पेजेस में A4 साइज के पेजेस में बटा हुआ दिख रहा है। बटा हुआ दिख रहा है ना, बटा हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेज जो है कौन सा नंबर है? ये तो समझ में आ जा रहा है कि ये वाला पहला नंबर है। ये कॉर्नर में जो ए से शुरू हो रहा है कॉलम, ए से कॉलम शुरू हो रहा है और जो रो है वो 1 से शुरू हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये जो पहला वाला बॉक्स बन रहा है A4 साइज में, हमने साइज जैसे ही दिया तो A4 साइज में बांट दिया, 50 रो और ABC कॉलम आ गया। तो ये तो समझ में आ रहा है पहला कॉलम। अब दूसरा बताओ मेरे को कि आप छोटा बड़ा कैसे कर रहा हूं मैं? कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल चला के, या फिर ये यहां पर भी जूम होता है नीचे में, है ना, इससे भी देख सकता हूं। आप में से कोई भी मेरे को गारंटी से नहीं बता सकते हो कि ये वाला सेकंड नंबर है कि ये वाला सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर तो ये है, ये तो पता चल गया। कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते। सीधी से तो बताओ ना, कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो चलो अपन चलते हैं व्यू में, क्योंकि जो भी हम सेट करेंगे ना पेज में, यहां से पेज सेटिंग है, पूरा रिबन जो दिख रहा है उसको सही ढंग से देखेंगे कहां से? व्यू से। आप यहां से समझ पाओगे कि एक्चुअल में कैसा आप सेट किए हो। तो यहां व्यू में जाओ और ये बटन दबाओ। अभी ना नॉर्मल व्यू चल रहा है। कौन सा व्यू चल रहा है? और ये दबाओगे ना तो ये पेज लेआउट, मतलब अलग अलग पेज में ये बॉक्स में बट के दिखेगा, ऐसे ऐसे। ये देखो अब आपको दिख रहा है कि अलग अलग पेज है, कहां से कितना है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको नंबर पता नहीं चल रहा है। तीसरा व्यू देखो, पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं जो काम कर रहा था या आप जो काम कर रहे थे उसका पहला पेज ये है। हम इसको दूसरा समझ रहे थे ना, ये नहीं है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। अब प्रिंट अगर करना हो आपको, अगर आपको पता चल गया है नंबर, तो अब आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। देखो मैं जा रहा हूं प्रिंट आउट निकालने के लिए। कहां जाऊंगा? ऑफिस बटन के अंदर प्रिंट में जाऊंगा, ये प्रिंट ऑप्शन में, और यहां पर पेपर का नंबर देते हैं। यहां मैं दे दूं अगर पेपर नंबर 1 ही चाहिए तो केवल 1 लिखूंगा बस, ठीक है, और ओके करूंगा तो पेज नंबर 1 प्रिंट होगा। पेज नंबर 1 2 3 कर दिया तो ओके करूंगा और प्रिंट दबाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? पेज नंबर 1 2 3। वैसे ही 6 कर दिया तो अलग अलग ये ऐसे करके ये सारे पेपर प्रिंट होंगे। एक बार में पूरा पेज नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, उसका भी इलाज बताऊंगा मैं, कभी करना ही पड़ गया तो अभी बताता हूं उनको, है ना। तो ऐसे प्रिंट होगा। एक्सेल में ये जो चीज समझ गया ना वो एक्सेल का मास्टर हो जाएगा, वो एक्सेल को कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको सेटिंग पता है पेज में मैं कैसे सेट करूंगा। तो आप टाइप तो कर लोगे, कोई भी कर लेगा, उसको आप एक डेटा शीट कागज की दे दी, उसमें भर लिया, लेकिन आप प्रिंट कैसे निकालेगा? सेट ही नहीं कर पाएगा, कभी प्रिंट ही नहीं निकाल पाएगा, चाहे जितने पन्ने दे दो सब खराब कर देगा। अब आप क्या करो, इसको अगर हम चाहते हैं कि हमको ऐसे नहीं प्रिंट करना है, ऐसे नहीं प्रिंट करना, ऐसे प्रिंट करना है, तो क्या करो, तब आप इस यहां पर जाओ, पेज लेआउट के अंदर ना ये जो पेज सेटिंग्स है ना, इसके ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो पे क्लिक करो, यहां पर ऐसा क्लिक करो, और यहां पर देखो आपको ये शीट दिख रहा है, शीट रिबन अलग अलग दिख रहा है। यहां से पेपर का साइज वगैरह यहां से भी सेट कर सकते हैं, A4 वगैरह
आड़े में लेना है कि खड़े में, यहाँ से भी हो जाएगा ऐसा करके। जैसे आड़े में लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कैसे हो गया, ये आड़े में आ रहा है ऐसे। देखो यहाँ से हमने सीखा कि हम ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप यहाँ से कर सकते हैं। पेज ऑप्शन में गए हम लोग, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। आड़े में चाहिए कि खड़े में चाहिए वो सेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि ये हेडर फुटर पे चलते हैं, सॉरी यहाँ पर मार्जिन में ना, ये मार्जिन्स में ही यहाँ पर देखो ये टॉप बॉटम, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है राइट, सभी तरफ की हम मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। ये कॉर्नर की मार्जिन देखो मैंने कम किया, यहाँ से कम कर दिया, या फिर ये मार्जिन को मैं और कम कर दूं, सब तरफ में मार्जिन कितना कितना कर दूं, आधा आधा इंच कर दूं, पॉइंट या 1 इंचेस कर दूं, सभी तरफ 1 इंचेस कर दूं, तो सभी तरफ कितना हो गया, 1 इंचेस का ये मार्जिन हो गया कॉर्नर में। तो उतना ये छोड़ करके प्रिंट आउट आएगा, किनारे छोड़ करके। मैंने जानबूझ के ये जो है बॉर्डर अप्लाई किया, इसको सेलेक्ट करके मैं चाहूँ तो होम रिबन से ये नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा नॉर्मल दिखे। दिख रहा है। तो ये पेज लेआउट के अंदर गए हम लोग, और ये ऑप्शन में जा करके यहाँ पर हम लोग मार्जिन में जा करके, सॉरी इसमें पेज में जा करके, अब इसको फिर से मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो पेज देखो ऐसे खड़े में आ रहा है। ठीक है, कितना कितना मार्जिन सेट करना है इसको मैं कर दूंगा। फिर देखो ये मैं बता रहा था यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर कितना कितने दूरी पे रखना है वो यहाँ पर अपन हेडर और फुटर को प्रिंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर हेडर फुटर में क्या क्या आता है, जो अपन यहाँ पर डालेंगे ऊपर में जानकारी, या फिर जो हम ये नीचे में जो भी जानकारियां डालेंगे वो हर पेज में प्रिंट होगा हेडर फुटर में। ठीक है, तो ये भी कहाँ से अपने को पेज लेआउट से ये अपन ने इसको सेट किया। ठीक है, साथ ही साथ मैं अपन शुरुआत में जो बात कर रहे थे कि पेज नंबर अपन व्यू से चेक करें, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू से, तो पता चल रहा है कि ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 4 है। हम चाहते हैं कि ये पेज नंबर 2 हो, जैसे ये पेज नंबर 2 है, इधर से गिनती हो 1 2 3 4। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट से यहाँ पर जा करके ऑप्शन में ये शीट, चौथे ऑप्शन शीट में जा करके ना इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा ओवर देन डाउन, तब ये पेज नंबर 1 2 3 4। तब आप प्रिंट आउट दोगे ना, यहाँ से प्रिंट में जा करके प्रिंट में जा करके पेज नंबर 1 से ले करके जैसे आप ये दे दिए 4, तो कौन कौन सा प्रिंट होगा, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और ये पेज नंबर 4, ऐसे। तो ये हम लोग इसको घुमा सकते हैं, कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना सेट हुआ। चलो ये हो गया। अच्छा, नॉर्मल कैसे दिखता है, ये व्यू में गए हम लोग, व्यू में आ करके ये नॉर्मल व्यू कर लेंगे तो फिर से नॉर्मल दिखने लगा। और इसका मार्जिन वगैरह नॉर्मल करना है तो फिर से पेज लेआउट में जाओ, कैसे मार्जिन था यहाँ पर, मार्जिन में जैसे कि इसको फिर से हम दाएं बाएं हाफ इंच का कर देते हैं, थोड़ा कम मार्जिन का। तो देखो ये पेजेस थोड़ा सही इसमें साइज में आ गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या सीखे, पेज लेआउट से हम लोग साइज सीखे हैं, और उसके बाद ये जो ओरिएंटेशन और मार्जिन वगैरह यहाँ जो दिख रहा है ना, वही हमने ऑप्शन से सेट करना सीखा। वही चीज आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, यहाँ से जा करके मार्जिन से भी कितना कितना मार्जिन लेना है, और कस्टम मार्जिन में जाओगे तो फिर वहीं आ जाओगे। ठीक है, शीट से हमने सीखा कि हम लोग नंबरिंग कैसा सेट करेंगे। तो ये सारी चीज हमने सेट किया, और ये सारी सेटिंग्स अगर अपन जान जाएंगे तभी हम लोग सही ढंग से प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, या हम लोग व्यू में जा करके जो चीजें देख रहे हैं उससे हम समझ पाएंगे कि हमको कैसे ये देखना है। मान लो हमको कोई पर्टिकुलर उतना ही एरिया प्रिंट में चाहिए, तो इतना एरिया सेलेक्ट करके ना आप इसको क्या करो, यहाँ पर आ करके व्यू में आ करके इसको कर दो आप, सॉरी प्रिंट में आ करके आप इसको कर दो प्रिंट एरिया, ये सेट प्रिंट एरिया। तो अब ना ये जो जितना बड़ा आप काम किए हो ना, ये कुछ भी प्रिंट आउट नहीं होगा, ये कितना प्रिंट होगा, केवल इतना ही प्रिंट होगा जो बॉक्स में दिख रहा है। आप पेपर A4 साइज डालोगे, इस चीज को चेक करना हो ना तो प्रिंट प्रीव्यू है ये, प्रिंट प्रीव्यू से देख सकते हो कि एक्चुअल में अगर आप प्रिंट आउट का कमांड दे दे तो कैसा प्रिंट होगा, ऐसा। तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करता हूं मैं, ये देखो अपने को दिख रहा है, और क्लियर प्रिंट एरिया कर दूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये भी एक काफी काम की चीज है। ठीक है,
उसके बाद ये ब्रेक है, ये देखो ये ब्रेक ऑप्शन है ना कहाँ पेज लेआउट में। अगर मैं जहां जहां से ब्रेक कर दूं, देखो ये इंसर्ट पेज ब्रेक यहाँ, तो अब मैं जा करके यहाँ से मैंने ब्रेक कहाँ से किया, ये सारे ब्रेक और बनाते जा रहा हूँ यहाँ से पेज लेआउट के अंदर से, ये ब्रेक के अंदर इंसर्ट पेज ब्रेक। तो देखो छोटे छोटे ब्रेक करते जा रहा हूँ, छोटे छोटे पेज बनते जा रहा है, लेकिन है तो वो A4 साइज। हमने साइज क्या सेट किया है, A4। अब यहाँ से अपन दे दें ये व्यू से जा करके पेज ब्रेक प्रीव्यू करें, तो अपने दिख रहा है ये पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, पेज नंबर 2, ये अलग अलग पेजेस में प्रिंट होगा, छोटा छोटा ब्रेक हो करके। अगर इसको प्रिंट में जाए, प्रिंट प्रीव्यू से चेक करें तो बताएगा ये पेज नंबर 1 में, नेक्स्ट पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 3 में, ऐसे ये प्रिंट होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी चीज जरूर है, लेकिन आप इसको समझ लो तो आप अपने पेज की सेटिंग के साथ साथ इसका व्यू और उसके बाद प्रिंट आउट आप इसको सही तरीके से निकाल पाओगे। इसको फिर से इतना ही चीज़ों को मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि हमने सीखा पेज लेआउट से कि साइज कैसे सेट करना है, वो यहाँ से पेपर साइज, आप यहाँ से ओरिएंटेशन आड़ा या खड़ा, और ये मार्जिन सेट कर सकते हो, कस्टम मार्जिन। इसी काम को मैंने बताया कि ऑप्शन से जा करके पेज की साइज, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, मार्जिन, चारों साइड की मार्जिन, और मार्जिन के बाद ये ऊपर और नीचे जो हेडर और फुटर सेट करते हैं, ये अपने सेट करना सीखा। साथ ही साथ हमने सीखा यहाँ ब्रेक करना, है ना, ये जो सीखा ना हमने ब्रेक करना। अगर ब्रेक ना करना हो तो यहीं जा करके ये रिमूव ऑल पेज ब्रेक करो तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, है ना। और ये प्रिंट एरिया हमने सीखा कि जितने भी एरिया को हम सेलेक्ट कर दें, अगर अपन सेट प्रिंट एरिया कर दें तो केवल उतना ही एरिया प्रिंट में आएगा, बाकी एरिया प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने सीखा। फिर हमने इसको ब्रेक को हटा देते हैं यहाँ से हम लोग, ये ब्रेक से रिमूव पेज ब्रेक या क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने व्यू से सीखा कि हम नॉर्मल व्यू इस तरीके से देखेंगे, पेज लेआउट अलग अलग व्यू बनाकर यहाँ से देखेंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज लेआउट से क्या है, ये अलग अलग पेजेस में ब्लॉक्स में दिखता है। तो आप यहाँ पर दिखाया था ना मैं कि यहाँ पर देखो ये डिजाइन मिलता है जहाँ से हम लोग पेज नंबर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो हर पेज है उसमें पेज नंबर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और चाहो तो जो भी आप टेक्स्ट लिख दोगे ना, यहाँ पर अलग अलग 3-3 ब्लॉक में बटा होता है, हेडर भी और फुटर भी ऐसे ब्लॉक्स में बटा होता है। तो अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे ना तो पता चल रहा है प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू कि जो भी हम प्रिंट निकालेंगे ऊपर और नीचे यहाँ पर ये जानकारियां प्रिंट होगी जैसे हमारे बुक्स के पेजेस में होता है। तो इतना चीज अगर आप जान लिए जो मैंने बताया है, तो आप सही ढंग से इसको पूरे को एक्सेल के जो पेजेस हैं इनको प्रिंट कर पाओगे। ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक पेज लेआउट से मैंने जो चीजें बताई, दूसरा मैंने व्यू से जो चीजें बताई, ठीक है, और चौथा मैंने ये प्रिंट के साथ साथ प्रिंट प्रीव्यू को देखना बताया, प्रिंट कमांड कैसे दिखता है। ठीक है, कुछ अगर छूट गया हो तो बता देता हूं मैं, अगर कुछ जरूरी है। और इतना चीज वैसे काफी है इस वीडियो के हिसाब से, जो आपके प्रैक्टिस में अभी इतना काम आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप पेज लेआउट, व्यू इतना आप सेट करना सीखे हो, प्रिंट प्रीव्यू से चेक करना और प्रिंट करना। तो अगर इतना आप कर लेते हो तो सही ढंग से प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप वीडियोस के थ्रू इसको देखो और समझने का प्रयास करो। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।